आज सवेरे 3:15 बजे पहली बार बरेली में मैं आया और कमलेश जी वहाँ स्टेशन पर मेरे को लेने के लिए मौजूद थे। मैं तो अपने बर्थ पर रात में अच्छा खासा सोता हुआ आया था, लेकिन ये रात भर जाग करके ट्रेन की स्थिति देख रहे थे कि कब कहाँ है। गेस्ट हाउस में 3:45 बजे मैं पहुंचा हूं और सवेरे पहली सेल्फी मेरे साथ वत्सला ने गेस्ट हाउस में ली थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जलपान जहाँ हो रहा था, तो सेल्फीज का और फोटोज का ऐसा सिलसिला चला कि मैं कुछ अपनी मेल चेक करना चाहता था अपने फोन पर, वो भी नहीं कर पाया। इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है सर, इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं क्या दे सकता हूँ इस देश को? उतने प्यार के बदले में कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मैं। एक बहुत पहले एक गाना आया करता था, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। मैंने जरा सा कुछ देश को देने की कोशिश की, अपने विद्यार्थियों को देने की कोशिश की, और हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे देश के शिक्षक झोली भर भर करके मुझको प्यार लौटा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ आप सबको। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज मुझे महान विभूतियों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे बातें करने का मौका मिल रहा है। मैंने आईआईटी कानपुर में जब ज्वाइन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 1994 में, तब वहाँ डॉक्टर YN मोहपात्रा जी से मेरा संपर्क आया और उनके साथ काफ़ी हमारी मित्रता बढ़ी और हम लोग, वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छे शिक्षक होने के नाते मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं। तब से मैं डॉक्टर विक्रम कुमार जी के बारे में सुनता आया हूँ कि उनके विद्यार्थी हैं और बहुत बार आईआईटी कानपुर में बहुत बार आपकी चर्चा होती ही रहती है। आज पहली बार आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, मुझको आपसे बातें करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए भी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। जैदी साहब से कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिली। हमारे मिश्रा जी ने कितनी प्यारी बातें कही एथिक्स के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में। शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं जुड़ा होगा, शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं जुड़ा होगा, तो शिक्षा की जो शक्ति है, जो बहुत बड़ी शक्ति है शिक्षा के अंदर में, उसका उपयोग हम मानवता की भलाई के लिए नहीं करके और अपने प्रकृति को, पर्यावरण को, अपनी धरती को खराब करने में भी कर सकते हैं। शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मिश्रा जी, आपने ये संदेश यहाँ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। बरेली के पढ़े हुए 2 शिव कुमार जी और विजय जी, जो आज जापान में और जर्मनी के अंदर में और इतना सुंदर रिसर्च कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमारे देश के अंदर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर में। जैसा बरेली है वैसा हमारे देश के अंदर में हजारों शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, कस्बे हैं और वहाँ पर शिव कुमार जी जैसे लोग और विजय जी जैसे लोग भरे पड़े हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर में। लेकिन वो उतना बड़ा पोटेंशियल हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं शायद, क्योंकि हमारे कॉलेजेस के अंदर में जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन हमें सपने नहीं दिखा पाती है।
वो एजुकेशन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती है। मोस्टली जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, फैली हुई हैं। हमें बताया गया कि यहाँ की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के साथ में 500 से ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। हमारी जो कानपुर में CSJM यूनिवर्सिटी है उसके साथ में 1100 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और करीबन 2.25 लाख विद्यार्थी हर वर्ष CSJM यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं फैले हुए, छोटे छोटे घाटमपुर और शिवराजपुर और कहाँ फैले हुए हैं, उसके अंदर प्रति वर्ष 2,25,000 से ज़्यादा BSc के विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। इन सब में बहुत पोटेंशियल है, इनसे ये बहुत बड़ी मानव शक्ति हमारे पास में है। लेकिन वो जो कॉलेजेस हैं 1100 कॉलेजेस, उसमें से शायद 100 कॉलेजेस ही ऐसे होंगे जिनमें कि एक ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल जो पाठ्यक्रम है जिसमें सपने नहीं दिखाए जाते हैं, जिसमें कि एक निश्चित सिलेबस है, एक निश्चित चैप्टर है, उसके कुछ खास प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं और इम्तिहान में नंबर आते हैं, वो भी शायद 1100 कॉलेजेस में से 100 कॉलेजेस में ही होता है, बाकी जगह वो भी नहीं हो पाता है। तो इतना बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, वो हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने चुनाव के भाषणों में कहा करते हैं, हमारा 125 करोड़ का देश, 125 करोड़ की जनता, देशवासियों कहा करते हैं। ये 125 करोड़, हमारी 125 करोड़ जो लोग हैं, शायद उसके कारण से आप कॉलेजेस में पढ़ाओ ना पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी के अंदर में उनको एक्सपोजर दो ना दो, सेमिनार्स कराओ ना कराओ, जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने संजोए हैं, जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, उनके साथ आप मिलवाओ मत मिलवाओ। इतना बड़ा देश है, 15-20 हजार तो निकल ही आएंगे जो बड़े बड़े काम करने के योग्य बन जाएंगे, और शायद वही हमारे देश को चला रहे हैं, और शायद वही हमारे देश को चला रहे हैं। हमने विज्ञान के अंदर में बहुत अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ प्राप्त की हैं, हमारा रेपुटेशन है थियरी के अंदर में भी, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में भी, हमारा जो रिसर्च हो रहा है साइंसेस के अंदर में, उसका जो एप्लीकेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी हो रही है, स्पेस साइंस हो या हमारे न्यूक्लियर पावर्स का बोथ जो हमारा कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, बहुत हमारे कंडेंस मैटर के, हमारे स्ट्रिंग थियरीज के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम आज एक लीडिंग पोजीशन के अंदर में हैं। तो लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है, हम जितना कर सकते हैं, भारतवर्ष जितना कर सकता है, उसका बहुत थोड़ा अंश हम उसका इस्तेमाल करके और तब दुनिया के अंदर में अपना स्थान बना करके रखे हुए हैं। आप कल्पना करो, ये 500 कॉलेजेस, ये 1100 कॉलेजेस, अगर इनके अंदर में हम इस प्रकार के सेमिनार्स करें, इस प्रकार के लोगों के साथ, इस प्रकार के रिसर्चर्स के साथ जो उन विद्यार्थियों का हम इंटरेक्शंस कराएं, और जो सीमाएं हैं, जो हमारे साइंस एजुकेशन की अप्लाइड या थियरी, उसकी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं दिखाएं उनको। वो सीमाएं वहाँ ख़त्म नहीं होती है जहाँ उनके टेक्स्ट बुक के पन्ने ख़त्म होते हैं, वहाँ ख़त्म नहीं होती है, वो बहुत आगे है, वो अनंत आकाश है, और उसमें बहुत आनंद भी है, बहुत चुनौतियाँ भी हैं, और हम तैयार हैं उस चुनौतियों के, हमारे विद्यार्थी तैयार हैं उस चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, लेकिन कोई उसके सामने वो चुनौती पेश तो करना चाहिए। ये एक बड़ा काम है, और रिसर्च और ये चीज़ें की तो आप डिस्कशंस करेंगे ही आगे के 2 दिनों के अंदर में, लेकिन ये एक मन के अंदर में हम लेकर के जाएं। हमारे भारत में जो मस्तिष्क है, हमारे भारत में जो कर्मठता है, हमारे भारत में जो परिश्रमशीलता है, हमारे विद्यार्थियों को जितना परिश्रम कर सकते हैं, हमारे शिक्षक जितना परिश्रम कर सकते हैं, उसमें अद्भुत है वो, अलौकिक है वो। लेकिन हम इस प्रकार का वातावरण ही नहीं कर पाते जिसमें वो काम करने की प्रेरणा मिले, जिसके अंदर वो करने का, वो 18 घंटे काम करने का, 15 घंटे काम करने का, 16 घंटे काम करने का उत्साह जगे। ऐसा वातावरण अगर हम कर पाएँ, ऐसे अगर हम पहुंच पाएँ अपने इन
बहुत सारे जो हमारे कॉलेजेस छोटे छोटे जगहों के अंदर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हैं, अगर हम उस पोटेंशियल को टैप कर पाएँ, आगे आने वाले समय के अंदर में विश्व में भारत का कहीं कोई मुकाबला नहीं हो सकता है एकेडमिक क्षेत्र के अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद।